हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं इम्प्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन। ये टॉपिक के बारे में शेयर करते हैं, यानी अपने ब्लड सर्कुलेशन को कैसे इम्प्रूव करें। अक्सर होता है कि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, पूरे बॉडी में ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, यानी सर्कुलेट अच्छी से तरीके से नहीं हो पा रहा ब्लड, तो भी तमाम प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली जो है हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो इसमें ये देखना है कि कैसे हम इम्प्रूव करें अपने ब्लड सर्कुलेशन को, और किस कंडीशन में ये होता है, इसमें क्या सिम्टम होते हैं, और इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन अगर देखें तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट काम करती है। तो आइए इस सब के बारे में शेयर करते हैं। तो देखते हैं कि अगर ब्लड सर्कुलेशन हमारा जो है स्लो हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से सप्लाई नहीं हो पा रही है ब्लड की बॉडी में, तो मेनली इसमें हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। और ये सुन्नपन अक्सर जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में भी हो जाती है, यानी अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो डायबिटीज़ के पेशेंट में भी नंबनेस हो जाती है, टिंगलिंग हो जाती है, झुनझुनी होने लगती है। तो ये ध्यान देना है कि अगर वो डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, यानी शुगर लेवल उसका बढ़ा हुआ है, शुगर शुगर लेवल अप डाउन में चल रहा है, तो उसकी वजह से भी ये जो है हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन जब स्लो रहता है, ब्लड सप्लाई जब कम रहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या सिम्टम होते हैं। तो सिम्टम ये होता है कि खास मेन सिम्टम ये होता है कि जो है हैंड और फीट नम हो जाते हैं, हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, यानी सूखा हो जाता है, स्किन जो है सूखापन स्किन में हो जाता है, हेयर फॉल होने लगता है। फिर जब स्किन ड्राई होगी तो फिर जो है हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी प्रॉब्लम होती है। अगर मेल पेशेंट है तो ऐसी कंडीशन में जो है जब सर्कुलेशन वीक रहेगा तो वीक सर्कुलेशन की वजह से फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होने लगती है। और अगर डायबिटीज़ पेशेंट है तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि फिर कभी कोई घाव हो गया तो जल्दी से वो भरने नहीं आता। तो इस तरीके से ये मेन खास सिम्टम होते हैं। अब इसमें देखें कि अगर उसको जो है मान लो किसी का ब्लड सर्कुलेशन जो है स्लो रह रहा है, यानी कम हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं अच्छे से हो पा रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करें। तो इसमें ये देखा है जाता है कि अगर मान लो आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो बीपी को कंट्रोल करें, यानी बीपी को कंट्रोल रखें, मैनेज करें, बीपी की दवा लेते रहें, कोई भी दवा। और उसके बाद फिर अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, यानी पानी की कमी बॉडी में ना होने पाए, क्योंकि बॉडी की कमी होती है तो फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्लड में मेनली तो वाटर ही होता है। और जब वाटर कम होगा, यानी वाटर इनटेक जब कम किया जाएगा तो फिर ये जो है ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी असर जाके करता है। तो इसलिए पानी कम से कम पर डे 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से अगर बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही से होता रहेगा, ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी में अच्छी से होती रहेगी। और ज़्यादा देर तक एक जगह बैठने ना, जैसे बहुत से लोगों को जॉब ऐसा होता है कि पता लगा काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, तो ज़्यादा देर तक भी बैठने से जो है स्लोनेस आ जाती है बॉडी में, सर्कुलेशन कम होता है, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है, तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसलिए ज़्यादा ये भी कोशिश करें कि अगर बैठने का काम है तो थोड़ा थोड़ा देर पे अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखें, फिजिकल एक्टिविटी में रखें। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी में रहना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बना रहता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बना रहता है तो बॉडी में कोई भी अक्सर प्रॉब्लम नहीं होने पाती है। तो ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखने के लिए कुछ ये जो पॉइंट दिए गए इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को जो है मेंटेन रखती है, ब्लड सप्लाई को बॉडी में मेंटेन रखती है, अच्छे से बनाए रखती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। जैसे एक मेडिसिन होती है डिजिटेलिस। डिजिटेलिस मेडिसिन क्या होती है, जब
मस्कुलर वीकनेस होती है ड्यू टू जो है पुअर ब्लड सप्लाई। पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से अगर जब मस्कुलर वीकनेस होती है, मांसपेशियों में कमजोरी होती है, तो ऐसे केस में ये डिजिटेलिस मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो डिजिटेलिस मेडिसिन जो है 30 पावर में सुबह शाम 5-5 बूंद ले तो जो ये पुअर सप्लाई ब्लड सप्लाई की वजह से या पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो मस्कुलर वीकनेस या बॉडी में जो सुस्तीपन ये सब दूर रहती है, जो सब बनी रहती है सुस्ती वगैरह, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। और इसमें एक और मेडिसिन होती है क्रेटिगस। क्रेटिगस मेडिसिन जो है हार्ट की मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, बहुत अच्छा काम करती है। और ये मेडिसिन जो है भी 30 पावर में सुबह शाम कम से कम 5-5 बूंद ले लिया जाए तो जो हार्ट की मांसपेशियों में जो वीकनेस होती है, जो सप्लाई अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो क्रेटिगस मेडिसिन ले लेने से ये सप्लाई फिर अच्छे से होने लगती है, बहुत अच्छा काम करती है। खास करके हार्ट के केस में, यानी हार्ट की मांसपेशियों को, हार्ट को मजबूत करना है तो क्रेटिगस का मदर टिंचर भी लिया जाता है। 10-10 बूंद थोड़ा सा पानी डाल के लेते रहें तो जो प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है। इसमें और भी मेडिसिन है, जैसे एडोनिस बर्नैलिस मेडिसिन है, कैलकेरिया फ्लोर भी है और जो है कन्वोलेरिया एक मेडिसिन होती है। तो ये 4-5 मेडिसिन है जो कि इम्प्रूव करती है कि ब्लड सर्कुलेशन को, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। जो बॉडी में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है उसको जो है इम्प्रूव करती है। और इसकी वजह से अगर जब वीकनेस बना रहता है, सुस्ती बनी रहती है, आलसपन ज़्यादा रहता है, तो ये सब दवाएं ले ली जाती हैं। इसमें से कोई 1-2 दवा ले ली जाए तो जो प्रॉब्लम रहती है वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।